वेलकम साइंस। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्विच स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। लूप्स आर यूज्ड टू इटरेट द पीस ऑफ कोड यूजिंग for, while, do while or for in loops. It makes code compact. It is mostly used in array. ओके, सो पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड है, उसे हमें इटरेट करना है बार बार। मीन्स कि एक ही कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना है, तब हम लूप्स यूज करते हैं और ये एरे पे यूज होता है। तो मैंने देखा था डेटा टाइप्स में एरे की सेम वैल्यू रहती है, जो कि नंबर्स के लिए या फिर स्ट्रिंग के लिए जो एरे बनता है उस पे हम लूप्स यूज कर सकते हैं और जनरल पर्पस में भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो कौन से लूप्स हैं उनको और उनके सिंटेक्स हम आगे देखते हैं। 4 तरीके के लूप्स हैं। फर्स्ट है फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर इन लूप। इसमें से 3 लूप जो है, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। जो फॉर इन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और ये बिगिनर्स को सिखाने के लिए मतलब अभी जरूरत नहीं है। जब हम आगे जाएंगे और थोड़ा आपको मतलब नॉलेज इसके लिए मिल जाए तब हम इसके बारे में भी सीखेंगे। ओके, सो फॉर लूप, इटरेट द एलिमेंट फॉर द फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। मीन्स वो भी समझाता हूं। इट शुड बी यूज्ड इफ नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन। आपको पता है कि ये जो यहाँ पे जो कोड टू बी एग्जीक्यूट लिखा हुआ है वो आपको 15 टाइम एग्जीक्यूट करना है। वो एडवांस में आपको पता होना चाहिए, तो आप ये फॉर लूप यूज कर सकते हो। फिक्स्ड नंबर फिक्स ही है कि इसमें 15 बार ही हमें यूज करना है। ओके, सो इसका सिंटेक्स देखिए। फॉर इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन इंक्रीमेंट, ये क्या है वो हम देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं तब। ओके, उसके बाद है डू वाइल लूप, iterate the element for the infinite number of times like while loop, but code is execute at least once whether condition is true or false. Okay, so इसमें क्या है कि देखिए, आपको स्टार्टिंग में दिखेगा डू, कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट एंड, उसके बीच में हमारा जो कोड है वो, और लास्ट में while कंडीशन दिख रहा है आपको। ठीक है, तो एक बार वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कोड टू बी एग्जीक्यूटेड है वो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, लेकिन वंस, एक बार तो वो होगा ही एग्जीक्यूट। ओके, इसके बाद हम देखते हैं वाइल लूप, इटरेट द एलिमेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। It should be used if number of iteration is not known. यहाँ पे while के बाद जो कंडीशन है वो कंडीशन आपको पता नहीं है कि ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी। ओके, सो अगर एक की वैल्यू हमने 5 ले ली है, बरोबर, और एक की वैल्यू आपको कहाँ तक, मतलब एक, अगर एक की वैल्यू हमने 5 ली है और बी की वैल्यू ली है हमने 20, तो वो आपको अगर पता नहीं है कि 5 से लेके 20 के बीच में कितनी बार वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो तब वाइल लूप यूज करेंगे। ओके, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये जो इन दोनों लाइन के बीच का जो कोड है, कर्ली ब्रैकेट के बीच का कोड, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके ओके, सो एग्जांपल्स देखते हैं वाइल लूप के लिए। ओके, सो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक HTML फाइल नोटपैड प्लस प्लस का यूज करके, ये नोटपैड प्लस प्लस, और उसके बाद यहाँ पे HTML स्टार्ट टैग एंड टैग, फर्स्ट यहाँ पे HTML, उसके बाद उसका एंडिंग टैग, और उसके बाद यहाँ पे एंडिंग टैग, इसके बाद HTML
उसके बाद यहाँ पे बॉडी, और उसके बाद यहाँ पे बॉडी एंड। ये जब मैं वीडियो आप अगर देख रहे हैं तो जब भी मैं कोडिंग कर रहा हूं तो साथ में आप कोडिंग कीजिएगा, तो आपको अगर कहीं पे गलती होगा तो आप मेरे साथ ही सॉल्व कर सकते हैं। ओके। उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट और ये स्क्रिप्ट एंड स्लैश के साथ, ये अभी इसे सेव करेंगे। और लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, सो ये कर दिया जावास्क्रिप्ट, और फाइल को सेव करेंगे, एक्सटेंशन के साथ रहेगा, एक्सटेंशन HTML। ये कहाँ पे, डेस्कटॉप पे जो हमारा पर्टिकुलर फोल्डर है जावास्क्रिप्ट के लिए, उसमें करेंगे। ओके, ये सेव कर दिया। ओके, सो इसके अंदर फर्स्ट हम देखेंगे फॉर लूप। सो हमने वेरिएबल ले लिया a, उसके बाद इज इक्वल टू ले लिया 10 सेमीकोलन फॉर के बाद यहाँ पे हमने फर्स्ट थिंग देखा था, यहाँ पे देखते हैं क्या देखा था। ओके, ये देखिए इनिशियलाइजेशन। ओके, अगर यहाँ पे हमें वेरिएबल लेना है तो भी ठीक है, अगर वेरिएबल नहीं लेना है तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल लिए बगैर भी कर सकते हैं। a इज इक्वल टू 10। ओके, a लेस देन और इक्वल टू 20, और यहाँ पे उसके बाद a प्लस प्लस। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये फॉर लूप का हमने, ये देखिए फर्स्ट जो है हमारा इनिशियलाइजेशन मीन्स हमने लिखा है a इज इक्वल टू 10। कंडीशन है कि a का जो वैल्यू है वो 20 से कम होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इंक्रीमेंट है कि हम हर बार प्लस प्लस मीन्स कि a अगर फर्स्ट टाइम 10 है तो लूप घूमने के बाद जब वापस आएगा तो यहाँ पे 11 हो जाएगा a का वैल्यू। ठीक है, तब हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट IT इंजीनियर प्लस BR स्लैश, ये कंट्रोल S, और यहां पे इसको हम लॉन्च करेंगे फायरफॉक्स में। ओके, सो देखते हैं क्या होता है वो। ठीक है, ओके, यहाँ पे कुछ गलत है हमारी साइड से। सो ये रहा ये सेमीकोलन। उसके बाद देखते हैं क्या आ रहा है, कहीं पे कुछ गलती होगा तो। ओके, सो कहीं पे कुछ गलती है हमारा, देखते हैं। ओके, देखिए ये इनिशियलाइजेशन और इन सब के बीच में कॉमा तो डाला हुआ है, लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसके बाद ओके, हाँ या सो ये कॉन्केटिनेशन अभी हटा देते हैं, उसके अलावा ही करते हैं। सॉरी, इट्स माय फॉल्ट। सो यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार हुआ है। वो कैसे, वो देखते हैं। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ तो 10 के लिए हुआ था और लास्ट टाइम हुआ 20 के लिए, तो 11 से 20 और 10 और 10 के लिए भी हुआ था, इसलिए 11 टाइम फॉर लूप एग्जीक्यूट हुआ है। ओके, अभी हम देखते हैं डू वाइल लूप। ओके, यहाँ पे कोड चेंज करते हैं, इसी कोड में डू, ये फिर यहाँ पे आएगा वाइल बराबर। कंडीशन में रखेंगे a इज इक्वल टू
फॉल्स, ओके, फॉल्स का एफ आएगा स्मॉल, ओके, ये फॉल्स, ए इज इक्वल टू फॉल्स, हमने यहां पे लिया ए इज इक्वल टू ट्रू, बराबर, ये हो गया। तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कब होगा, जब ए की वैल्यू फॉल्स होगी। यहां पे हमारी ए की वैल्यू है ट्रू, तो क्या होता है देखते हैं, कंट्रोल एस, अल्टर टैब, F5, एक ही बार IT इंजीनियर ये हुआ। तो इसका मतलब है कि आपकी अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, डू वाइल लूप के अंदर जो एक कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही, ओके। सो उसके बाद है वाइल लूप। तो वाइल लूप में पहले देखिए इस तरीके से यहां पे कंडीशन आएगा कि a इज इक्वल टू फॉल्स। यहां पे डबल इक्वल टू चेक करना था, सिंगल इक्वल टू किया हमने, लेकिन फिर भी वो कोड में वो नहीं हुआ। देखते हैं, होना तो चाहिए था कुछ, तो ये यहां पे अगर डबल इक्वल टू होता और F5 सेम इफेक्ट है, ओके। सो यहां पे से हम ये जो कोड है वो ले लेंगे वाइल वाला, उसे ले लेंगे यहां पे कंट्रोल X, ये आएगा डू की जगह पे a इज इक्वल टू ट्रू, बराबर, और यहां पे सेमीकोलन। अभी देखते हैं, देखा एक भी बार कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और यहां पे हम अगर फॉल्स कर देते हैं और इसके अंदर हमारी पर्टिकुलर कोई इफ कंडीशन हम चेक करवाएंगे, जैसे कि कोई नंबर के लिए कि ये प्राइम नंबर है वगैरह वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि हमें पता नहीं है कि कितनी टाइम बाद पता चलेगा कि ये कौन सा नंबर प्राइम है करके। वैसे ह्यूमन के लिए पॉसिबल है वो गिनती करना, लेकिन अभी कौन उतना टाइम उसमें वेस्ट करे करके। सो हम कुछ 5-10 एक इफ कंडीशन के बाद चेक करेंगे कि 5वें या 10वें नंबर पे कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है, बरोबर। सो तब हम क्या करेंगे कि a इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे, तो क्या होगा कि हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है देखिए, एक बार IT इंजीनियर प्रिंट हुआ, लेकिन सेकंड टाइम ये ट्रू होके यहाँ पे वैल्यू गया और फिर चेक हुआ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसीलिए एट अ टाइम एक बार ये एग्जीक्यूट हुआ। सो ये थे हमारे तीनों लूप्स, ओके। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, स्पेशली भी आपके लिए अलग से और एक वीडियो बना के डीप में और एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं, ओके। सो गुड बाय सेयंस।